नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, संस्कृत की क्लास नंबर 24 मैं आपके सामने आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम गुण संधि पर चर्चा करेंगे। आज हमारा ये वीडियो पूरा का पूरा रहेगा गुण संधि पर। हमने दीर्घ संधि पर कल चर्चा कर ली थी, वो वीडियो नहीं देखा, आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, जाकर पहले दीर्घ संधि को पढ़िए। और आज हैं हम गुण संधि पर चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज गुण संधि पर चर्चा करते हैं। तो गुण संधि के अंदर आपको 3 सूत्र मुख्य हैं, वो ध्यान रखने। 2 तो मुख्य ही हैं, एक तो अदेंग गुण है, एक आद गुण है, और एक इसके बाद बताएंगे ऊर्ण रप्रय है। तो पहले ये सूत्र समझ लो क्या है। अदेंग गुण है सूत्र, ये दोस्तों गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। अब आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक है गुण संज्ञा विधायक सूत्र और एक है गुण विधायक सूत्र। अदेंग गुण जो है दोस्तों, वो गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, इसके द्वारा गुण संज्ञा होती है। और जो आद गुण है दोस्तों, ये गुण विधायक सूत्र है, यानी गुण का जो गुण है इसका विधायक सूत्र है। अदेंग गुण के जब हम टुकड़े करते हैं, अदेंग गुण है तो एक का बनता है आत एंग गुण है, अत एंग गुण है। इस अत में यानी यहाँ पर एंग यानी ए और औ ही क्या कहलाते हैं, गुण कहलाते हैं। इस ए का उच्चारण स्थान कंठ है, इस ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इस औ का स्थान कंठोष्ठ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ए औ इनको गुण वर्ण कहा जाता है। यानी वो गुण वर्ण पूछे तो गुण वर्ण कितने होते हैं दोस्तों, गुण वर्ण होते हैं 3। कौन कौन से 3? ए ओ, इन तीनों को गुण वर्ण कहा जाता है। कहीं भी प्रश्न आ जाए कि गुण वर्ण कौन से हैं, तो ये 3 हैं, ए ओ, इनको गुण वर्ण कहा जाता है। गुण वर्णों का निर्धारण उच्चारण स्थान की दृष्टि से होगा। यानी इन जो गुण वर्णों का निर्धारण है, ये किसकी दृष्टि से होगा दोस्तों? उच्चारण स्थान की दृष्टि से। जैसे ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ओ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। तो इससे मिलते जुलते देखो, कंठ कंठ और कंठ, इसमें तालु साथ में, इसमें ओठ सामने है, लेकिन तीनों के अंदर कंठ कॉमन है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि गुण जो वर्ण है, इनका जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, गुण वर्णों का जो निर्धारण है वो उच्चारण स्थान की दृष्टि से होगा। ये आपको अदेंग गुण समझ में आ गया। आद गुण समझ लो, आद गुण गुण विधायक सूत्र है। ए वर्ण है, यानी ए हो या आ हो। ए वर्ण, ए या आ के आगे इक प्रत्याहार हो, यानी ई ऊ री लृ हो। यानी ए आ के बाद में ई हो, चाहे ए आ के बाद में ऊ हो, चाहे ए आ के बाद में री हो, या ए आ के बाद में लृ हो, तो उनके स्थान पर एक गुणादेश होगा। यानी दोनों के स्थान पर एक गुणादेश होगा। अब ये ट्रिक समझो, ए का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ है। ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तालु है। क्या है? तालु। तो दोनों के स्थान पर जो गुणादेश होगा वो क्या होगा? ए, और वो है कंठ तालु से मिला हुआ। देखो, ए और ई इन दोनों से बनता है दोस्तों ए, और ये कंठ से बना हुआ है और ये तालु से बना है। तो इसका जो एकादेश है कंठ तालु वाला, ये होगा। इसी प्रकार अगर आप ऊ की बात करोगे, जैसे ए प्लस ऊ, तो इसका जो होगा वो होगा दोस्तों ओ। ये क्या होगा? कंठ। और ये क्या होगा दोस्तों? ओष्ठ। और ये होगा कंठोष्ठ। क्या होगा? कंठोष्ठ। ये हो जाएगा कंठोष्ठ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो ए कंठ तालु वाला, और ये ओ, ये क्या होगा? कंठोष्ठ। कंठे ऊर्ण रप्रय है। ऊर्ण रप्रय का सूत्र है ऊ अणे रे प्रय है। यानी री और लरी, यानी ए आ के बाद ई के बाद ऊ के बाद री, यानी ऊर्ण रप्रय है। यानी री और लरी के स्थान पर दोस्तों जब हम ये गुण आदेश करेंगे, तो इस री से संबंधित जो भी गुणादेश होगा अणकारी करेंगे, वो तो रे बनेगा। यानी यहाँ क्या बनेगा दोस्तों? अर बनेगा। री का बनेगा अर, और लरी का बनेगा दोस्तों अल। ये इस सूत्र से बनेगा। किससे? ऊर्ण रैप्रय सूत्र से। यानी ऊ के स्थान पर अण और रपर सूत्र बनेगा। री और लरी के स्थान पर ए और आ, ई और ई, ऊ और ऊ, जैसे रे और ले बनेगा। जैसे री से संबंधित अण कार्य करने पर ले, और लरी से संबंधित
अणकारी करने पर लय होगा। जैसे ए और आ के बाद ई और ई हो तो ए होगा, ए आ के बाद ऊ और ऊ हो तो क्या होगा, ओ होगा, ए और आ के बाद री और री हो तो अर होगा, ए और आ के बाद लरी हो तो क्या होगा दोस्तों, अले होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों अब इनके चारों के अलग अलग उदाहरण देख लो। पहले देखो ए आ के बाद अगर छोटी ई और बड़ी हो तो ए कैसे बनेगा। जैसे हम बात करते हैं उप प्लस इंद्र। देखो इस उप के पे के अंदर क्या समाहित है, ए समाहित है, और इस इंद्र के ई ए और ई बन के ए बनेगा। अब देखो आपको अगर इसका व्युत्पत्ति अलग से समझना है तो ऐसे समझो, उप प्लस इंद्र को अलग अलग कर देते हैं। यहाँ ए है और यहाँ ई है, ए करना है। अब देखो ये ऊ हमने लिया, ये पे लिया। अब यहाँ क्या है, इंद्र है। अब इसको अगर हम इस ई को गायब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से ये क्या है, पे हलंत हो जाएगा, ए इससे गायब हो गया तो पे क्या होगा, हलंत। ये ऐसे बनेगा। अब हम ए और ई के स्थान पर ये जो ए जोड़ेंगे, ये दोस्तों किस में जुड़ेगा, ये इस पे में जुड़ेगा, तो ये पे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, उपे हो जाएगा। और ये नद्र इसके अंदर जोड़ दो तो शब्द बन जाएगा उपेंद्र। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो जैसे तथा प्लस यू का है तो यहाँ पर आ है और आ के बाद ई है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तथेव, ये थे के ऊपर जो है वो हो जाएगा। इसी प्रकार उत्पत्ति करोगे तो पहले थे आधा हुआ, उधर वह बनेगा, इधर थे के ऊपर आप ए की मात्रा लाओगे और तथेव शब्द बना देंगे। जैसे लता प्लस ई है, यहाँ पर आ है और यहाँ पर ई है तो यही ए बनेगा यहाँ पर, और ये शब्द बनेगा लत्ते हैं, ए इसके ऊपर ए आएगा। इसी प्रकार रमा प्लस ई इसके ऊपर ए आएगा। तो आपको ध्यान रखना है गुण संधि की, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक ध्यान रख लेना गुण संधि की। यदि एक मात्रा वाले अगर आपको संधि शब्द में दिखाई दे, संधि शब्द में दिखाई दे, एक मात्रा वाले आपको संधि शब्द में दिखाई दे तो मान लेना वहाँ पर क्या है, गुण संधि है। क्योंकि एक मात्रा वाला क्या है दोस्तों, ये ए है, एक मात्रा वाला है, ये ओ भी, इसके ऊपर भी ए की मात्रा है। तो इन दोनों का आप ध्यान रख लेना, ए और ओ होगा तो वो कौन सी संधि होगी दोस्तों, गुण संधि होगी। इन मात्राओं को यहाँ पर ये एक मात्रा और यहाँ पर ये एक मात्रा, इन मात्राओं का आपको ध्यान में रखना है। जैसे रमा प्लस इसका करोगे तो रमेश शब्द बनेगा। अब बात करते हैं ए आ के बाद ऊ और ऊ हो तो क्या बनेगा, तव प्लस उत्साह है, इसका करते हैं तव प्लस उत्साह है, इसका अलग अलग करते हैं। जब हम इसका ए और इसके ऊ के स्थान पर ओ लाएंगे तो ये वह जो है ये हलंत हो जाएगा और ये बनेगा तैसा है, तसा है शब्द बन जाएगा। अब इस वह को पूरा करना है तो यहाँ पर ओ की मात्रा आएगी, तवोत्साह है, ये तवोत्साह है शब्द बन जाएगा। इस प्रकार तवोत्साह बनेगा। इसी प्रकार परीक्षा प्लस उत्सव से परीक्षोत्सव बनेगा, महा प्लस उष्मा से महोषणा बनेगा, तव प्लस ऊर्जा से तवोर्जा बनेगा। ये सारे शब्द इसी प्रकार बनेंगे, आपको ध्यान रखना है। री वाले की चर्चा करते हैं। ए आ के बाद री और री हो तो अर कैसे बनेगा। अब देख लो अर कैसे बनेगा कि जैसे देव ऋषि की चर्चा करते हैं, देव के बाद क्या है, ऋषि शब्द है दोस्तों, देव के बाद क्या है, ऋषि शब्द है। तो इस ऋषि के अंदर ए है और सामने क्या है दोस्तों, री है। अब हमें पता है कि ए की बाद अगर री हो तो अर बनेगा, अर बनेगा। अब देखो देव के वह हलंत कर दो और ऋषि का यहाँ सी बन गया। अब आपको अर करना है तो ये जो देव है इसका अर करोगे तो वह पूरा हो जाएगा और ये सी आएगी। अब हमारे क्या पास बनता है दोस्तों, री बनता, री जो है अर बन, ये सॉरी रे बनता। तो ये दोस्तों रे कहाँ जाएगा, ये व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इधर भी, इधर क्या है, अगर इधर स्वर हो और इधर सामने भी अगर व्यंजन और व्यंजन के पास हो तो व्यंजन जो है अपने वाले व्यंजन के ऊपर चढ़ जाता है, यानी ये रे किसका है, इस से के ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार राज प्लस ऋषि में ये इसके ऊपर चला जाएगा, उत्तम प्लस ऋण में भी ये इसके ऊपर चला जाएगा।
अब अंतिम बात करते हैं, ए आ के बाद अगर लरी हो तो क्या होगा, अल बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे त्वे लकार की बात करते हैं, त्वे प्लस लरी कार, अगला करोगे तो त्वे हलंत और क्या बन जाएगा, कार बन जाएगा। अब हमें लाना क्या है, अल, तो इस ए, इसके अंदर ए मिलागे तो त्वे बन जाएगा। अब देखो आपको ध्यान रखना है, ये जो लरी है यहाँ पर ले आएगा वो हलंत आएगा दोस्तों, हलंत आएगा, तबल कार है, ये क्या आएगा, हलंत आएगा। आपको याद रखना है, ये जो लरी है ये क्या आएगा, आधा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको गुण संधि अच्छी तरह समझा दी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।